हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 83 से 85। मुझे पता है कि काफ़ी दिन हो गए मुझे अपलोड किए हुए, लगभग 5 दिन हो गए, लेकिन बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और असाइनमेंट्स वगैरह का काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, तो जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं दोबारा से अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वापोल और उसकी जो गैंग है उसने लूफी को घेर लिया होता है चारों तरफ से। और फिर लूफी उनको इग्नोर करके आगे जाने लगता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ओए, हमें इग्नोर करके क्यों जा रहा है। तो वो बोलता है कि मेरे को काम है, मेरे को जाना है, तुम लोग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तो फिर वो लूफी के अटैक करने लगते हैं। तो लूफी अपना बचाव करने लगता है। तो लूफी सोचता है अब मैं इनको मारूंगा, लेकिन उसको सांजी की याद आ जाती है कि सांजी ने बोला था कि नामी को दिक्कत होगी। तो इस वजह से वो अटैक नहीं करता है उसके ऊपर। और फिर वहाँ से वो बच बच के डॉज कर करके भागने लगता है। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जिस रैबिट को या खरगोश जो भी है वो उसको उसने बचाया था लूफी ने, उस वो बच्चा अपनी माँ को लेके आ चुका होता है उन लोगों के ऊपर। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बापुल और उसकी गैंग को घेर लेते हैं। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, लूफी वहाँ से निकल जाता है और फिर लूफी को चलते चलते वो ही पहाड़ मिल जाता है जिस पहाड़ पर उसे चढ़ना है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, बिबी और ऊषा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उसमें बर्फ में दबे हुए थे। तो वो उसको निकालती है, वो भाई उठ नहीं रहा होता। तो फिर उसके मुंह पर थप्पड़ी थप्पड़ थप्पड़ी थप्पड़ थप्पड़ी थप्पड़ बजाते थे। और फिर बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, ऊषा का मुंह सूज जाते थे मार मार के। फिर थोड़ी सी आगे चलते वो लोग हमें देखने के लिए मिलता है, जोरो निकल के आता है। तो जोरो बोलता है ये कौन है, ये कौन है, ये ऊषा है। ओ भाई, इतनी हंसी आती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है जो वापुल है, वापुल ने पूरी की पूरी खरगोश के गैंग को हरा दिया होता है। उन तीनों ने मिलकर बहुत मारा होता है उन लोगों को। और दूसरी तरफ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो लूफी है उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लिटरली बहुत ज्यादा दिक्कत। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो, ऊषा वगैरह ये सब जा रहे होते हैं। और वो चलते चलते उस गांव के पास ही पहुंच जाते हैं जिस गांव के पास उनको पहुंचना था। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कहते हैं ये तो गांव है ना, ये पूरा बर्फ में ढक गया। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें देखने मिलता है जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी होते हैं। और फिर जो सेना आई हुई थी वापल के साथ वो भी आए होते हैं। और वो बोलते कि तुम लोग अब हमारे गुलाम हो, हम लोग इस पर राज करने वाले हैं, तुम लोग तो मारे जाओगे। तो इतने में सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें। जो जोर है वो बोलता है कि कौन है ये लोग। तो वो बोलता है कि वो गुरुए लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने शिप पर हमला किया था। तो वो बोलता है कि अच्छा 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 अच्छा, ओए चल ठीक है। एकदम ही वो उस पर हमला कर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो है वो तलवार बलवार भी छीन लेता है, गोलियां से भी बचा लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, फिर उनसे फाइट करता है और फैट इतनी मस्त करता है, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी हाथ में, कभी लाग में, कभी हर जगह पर तलवार ही तलवार दे देता है और उनको हरा देता है बुरी तरीके से। जो बीबी है, बीबी की भी आंखें फट के चार हो जाती है कि भाई ये कैसे हुआ। और तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, सब लोग बोलते हैं कि डेल्टोन को बचाओ। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऊषा और बीबी भी मतलब मदद करने लगते हैं, लेकिन जोरो को समझ में नहीं आ रहा होता कि डेल्टोन है कौन। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी है वो उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत तेज से चढ़ता रहता है। उसके नाखून वाखून भी फटने लगते हैं, उसके हाथ भी खूनों में खून हो जाते हैं, उसका मुंह भी बिल्कुल मतलब जम जाता है, जिसके उसके मुंह पे पूरा खून आ जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कत होती है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो कि बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका होता है और तभी उसको एक बंदा खींच के लेके आ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है एक बुढ़िया जो कि मतलब बहुत अजीब सी है, वही मतलब जो चुड़ैल वाली है वही। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी है उसके बर्फ लगा हुआ है उसके सर पर, वो ठीक है। और उसके साइड में हमें एक बुढ़ा सा मतलब चॉपर देखने के लिए मिलता है, इसका नाम चॉपर है, पहले बता देता हूँ। चॉपर देखने के लिए मिलता है और फिर ये उसको देख के छुप जाता है। फिर यहाँ से शुरू होता है एपिसोड नंबर 84। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत में ही वहाँ पर वो बुढ़िया आ जाती है। और वो बुढ़िया आते ही बोलती है कि अच्छा तो उठ चुकी है, तो कैसी है तू और तेरा वो कर्ज कैसा है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी है उसके पेट पे एक बहुत बड़ा मार्क होता है। तो वो बोलती है कि 100 साल हो गए, इस मतलब 100 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कभी ये वाला केस नहीं देखा था। तुम लोग उस आइसलैंड पर गए होगे जिस पर कि तुझे इस मच्छर ने काटा होगा। फिर अभी भी उसको नामी को याद आता है कि हाँ, जब जाइंट वाले आइसलैंड पे थे ये लोग, तो वहाँ पर उसने एक मच्छर ने काटा था उसके पेट में, तब से ही उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो वो बोलती है अगर 5 दिन हो जाते तो तुम मर जाती। तो इतने में फिर नामी उससे बोलने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तो वो बोलती है कि लगभग लगभग कुछ नहीं तो 3 से 10 दिन लग जाएंगे तुझे ठीक होने होने में। बोलती है मेरे पास इतने दिन नहीं है, मेरे को किंगडम पर जाना। तो वो एकदम उसके मुंह पे तलवार रखते, चक्कू रखती और बोलती कि तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। तो वो बोलती कि मेरे दोस्त कहाँ पर हैं। वो बोलती है कि दूसरे कमरे में हमारे पड़े हैं वो दोनों, उनको मैंने इलाज कर दिया वो, मगर मुझे मानना पड़ेगा कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा वाला है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सांजी और लूफी हैं वो सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चॉपर आता है। और चॉपर लूफी को देखकर बोलता है कि ये किस तरीके का बंदा है, जब हम लोगों ने देखा था तो ये इन लोगों को ऊपर लेके आया हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, इसकी शरीर कितनी ज़्यादा चोट खाई हुई थी, लेकिन इसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और यहाँ तक लेके आया। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी आता है वो उठ जाता है और बोलता है मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। और वो चोपर को देखते ही बोलता है ये तो मीट है। और फिर उसके पीछे भागने लगता है। उसी देर में सांजी उठ जाता है, सांजी उसको पकड़ लेता है कि मैं इसको पका के खाऊंगा। वो लोग उसके पीछे 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 भागने लगते हैं। और फिर वो नामी से मिलता है और नामी से पूछता है कि तेरा कैसा चल रहा है। तो वो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि
वो वहाँ पर एकदम ही फिर से चॉपर आ जाता है, तो बोलते हैं कि मीट पकड़ो, और फिर उसको पीछे 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 फिर से भागने लगते हैं। और फिर इतने देर में जो नामी वो बोलते हैं कि ये कौन था, तो वो बोलते हैं ये है ब्लू नोज डियर, जो इसने ह्यूमन फ्रूट खा लिया था, या फिर एनिमल फ्रूट कह लो। मतलब ये इस तरीके का फ्रूट है, अगर कोई एनिमल खाएगा तो वो ह्यूमन बन जाएगा, और जो ह्यूमन खाएगा तो वो एनिमल बन जाएगा। इस तरीके का कुछ फ्रूट मान को, और कुछ नहीं है। और इसकी एबिलिटी इसको मिली हुई है। फिर सिंह के दौरान में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वैपुल है वो उस पहाड़ के पास पहुंच चुका होता है और बोलता है कि अब हम लोगों को केवल ऊपर जाना। और फिर सिंह के दौरान हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग डेल्टॉन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जोरो को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आवाज मारता है कि मैंने डेल्टॉन को ढूंढ लिया। तभी सब लोग वहाँ भाग के जाते हैं और उसको निकालते हैं। फिर सिंह के दौरान हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी है वो बोल रहा होता है कि मुझे एक डॉक्टर चाहिए हमारी क्रू के लिए, क्या बुढ़िया तू हमारे साथ चलेगी? बुढ़िया किसको बोला, भैड़ मुंह पर उसके हुआ। और फिर उतने में सांजी बोलता है कि बुढ़िया नहीं है, 130 साल के तो लद घुसा। तो वो मतलब वो 129 किया था, उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वही वो बूढ़ा बूढ़ा बोलता है ऐसे बोले। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है समुद्र के अंदर घूमने में। लेकिन फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जब उन दोनों को पीटा होता है तो वो लोग फिर से चॉपर के सामने गिरते हैं, और फिर वो चॉपर के पीछे भागने लगते हैं, चॉपर 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 करते हुए मीट मीट मीट। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो लोग नामी के पास से भी होकर गुजरते हैं। फिर वहाँ पर जो चॉपर है वो छुप जाता है, लेकिन वो लोग भागते भागते निकल जाते हैं। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जब वो गेट खोल के भागे थे ना बाहर, तो वहाँ से बर्फ की हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी, और बर्फ भी थी। और फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो चॉपर है वो भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, मतलब कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना टाइप का कुछ कर रहा होता है। फिर हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि लूफी के पीछे और सांजी के पीछे वो बुढ़िया पड़ चुकी है, तो उन लोगों को मारने के चक्कर में। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ चॉपर जो है, चॉपर उन लोगों को छू के देख रहा होता है कि अच्छा ये सही में तुम लोग वो हो स्कल फ्लैग वाले। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि वहाँ पर एकदम ही वो उसको छू के भागने लगती है डर के मारे। तभी वहाँ पर जो लूफी है वो वहाँ पर आ जाता है, और लूफी और वो उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं खाने के लिए। फिर वहाँ पर बुढ़िया आती है और बुढ़िया से वो पूछती है कि अच्छा इसका क्या सीन है। तो वो फिर उनका बचपन बताने लगती है कि ये मतलब नॉर्मल डियर था, फिर इसने ह्यूमन फ्रूट खा लिया, और फिर ये ना ही डियर रहा ना ह्यूमन रहा, दोनों के साइड से इसको निकाल दिया गया। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, फिर सीन चेंज होता है और फिर वो लोग उसी बर्फ वाली जगह पे पहुंच जाते हैं कि ये गेट क्यों खुला हुआ। तो फिर वो लोग जाके उस गेट को बंद करने वाले होते हैं, तभी उसने में चौपर आता है और वो बोलता है कि वो बंद, इसको बिल्कुल बंद मत करना वरना चिड़िया गिर जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा इसलिए ये, तो वो बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। तो भाई मतलब वो लूफी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है कि वो नामी के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर शब्द सुनता है ना, तो उसको वही याद आ जाता है कि उसको बचपन में सब लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहते थे। लेकिन बस वो बात नहीं सुन पाता है कि लूफी ये बोलता है कि ये कितना मस्त बंदा है, ये तो हमारे साथ रहना ही चाहिए। लेकिन वो बिना सुने वो उस चीज़ को चला जाता है। फिर एपिसोड आता है एपिसोड 85, और इसके अंदर भी तुम देख सकते हो उसके ड्रीम के बारे में। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी जाता है चॉपर के पास और चॉपर से बोलता है कि तू मेरा क्रू ज्वाइन कर ले, तू काफ़ी अच्छा रहेगा, तू हमारे क्रू को ज्वाइन कर। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। तो वो बोलता है नहीं हम ज्वाइन कर ज्वाइन कर ज्वाइन कर। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फिर जो सांजी है वो नामी के लिए खाना बनाता है, लेकिन बुढ़िया तो उसको बजा देती है कि तूने मेरी इजाज़त के बिना कैसे मेरे किचन को छुआ। और फिर लूफी उसके पीछे पड़ा होता है चॉपर के। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ। तो वो बताते हैं कि चॉपर ने इंसानों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, लेकिन केवल वो एक इंसान के ऊपर विश्वास करता था, डॉक्टर हीरो लुक। और फिर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताना स्टार्ट कि हमें एक बंदा दिखाया जाता है, एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर उसका बाप बीमार हो रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि डॉक्टर है, वही वो बहुत बेकार डॉक्टर होता है, मतलब कि वो कुछ नहीं उखाड़ पाता होता है। फिर उसको जब इंजेक्शन दे देता है तो वहाँ पर मसला हो जाता है। फिर वहाँ से वो भागता है, फिर वो विच से ही मिलता है वहाँ पर, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वहाँ से भी वो भागकर फिर उसको जंगल के अंदर पड़ा हुआ डियर मिलता है, मतलब चॉपर ही मिलता है। और फिर वो चॉपर को ठीक करने के लिए अपना बस्ता जैसे ही खोलता है तो चॉपर की आँख खुल जाती है, और उसके उसमें गन को देखता है वो, और गन से ही पहले चॉपर को मारा गया था, तो चॉपर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है रुक जा मेरे को तेरी मदद करनी है। और फिर चॉपर जाकर फिर से गिर जाता है, तो फिर वो अपने सारे कपड़े उतार के दिखाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर चॉपर समझ जाता है कि ये इंसान अच्छा है। फिर चॉपर उसके साथ चला जाता है उसके लैब के अंदर। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर ये लोग अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साथ में मिलकर, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अलग अलग सिटीज़ में गाँव में जा जाके लोगों का इलाज भी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कामयाब तो होता नहीं है क्योंकि बेकार डॉक्टर होता है। फिर आखिर में वो लोग वापस घर आ जाते हैं, और फिर आगे में आके वहाँ पर बात करते करते वो बोलता है कि तूने मेरे को वहाँ मरवा ही दिया था। तो वो बोलता है कि तो क्या हो गया। फिर इन दोनों के बीच में घर के अंदर लड़ाई होने लगती है नोकझोंक से। फिर वो उसको एक टॉपी देता है, बोलता है कि जब तक तेरी पट्टियाँ ठीक नहीं हो जाती टॉपी पहन, और वो टॉपी दे देता है। और फिर उसको एक नाम देता है चॉपर, यहीं से इसका नाम पड़ा था चॉपर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग बात करने होते हैं, तो इतने में वो बोलता है चॉपर तुझे पता है मैं ये सब क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को चेरी ब्लॉसम दिखा सकूँ। मतलब उसका सपना होता है कि वो चेरी ब्लॉसम को किसी भी तरीके से उगा सके, उसका मतलब ये होता है सिंपल सा। तो वो बोलता है चेरी ब्लॉसम। तो वो बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, तुम अलग अलग जगह पर जाओ और अलग अलग जगह की चीज़ों को देखो। यहाँ पर तो कोई चेरी ब्लॉसम होता नहीं है, तो मैं यहाँ पर चेरी ब्लॉसम उगाना चाहता हूँ। जैसे कि पायरेट्स होते हैं, फिर वो पायरेट्स का फ्लैग दिखाता है कि पायरेट्स होते हैं जिस दुनिया में जाते हैं बहुत मज़ेदार लोग होते हैं ये वगैरह वगैरह।
और ये पायरेट्स बहुत कूल होते हैं। फिर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि प्रेजेंट डेट आ जाता है जिसके अंदर लूफी मतलब वही कर रहा होता है, उसको ढूंढ रहा होता है और वो जाके किचन में छुप जाता है। वहाँ पर वो खा रहा होता है, तभी वो लूफी से बोलता है कि तुम सच में पायरेट हो? वो बोलता है कि हाँ हाँ सच में प्राइवेट है, बहुत मज़ा आता है, सब मज़े कर रहे होते हैं, बहुत दूर दूर तक घूमने जाते हैं हम लोग, वो करते हैं फलाना करते हैं ठिकाना करते हैं, और पायरेट्स होते बहुत इनक्रेडिबल हैं, कूल हैं। तो वो उसको वही बात हिट करती है जो कि उसके मास्टर ने बोला था उसको, डॉक्टर ने, कि पायरेट्स होते बहुत इनक्रेडिबल हैं। फिर वो सोचता है कि अच्छा ये तो बढ़िया है। लेकिन फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि ऐसी स्टोरी आगे बढ़ रही होती है और जो चॉपर है वो ठीक होने लगता है, और फिर वो जब ठीक हो जाता है तो जो वो है वो उसको बोलता है कि अब तू यहाँ से निकल जा। तो वो बोलता है क्या मतलब? नो, अब तू यहाँ से निकल जा, मेरे यहाँ रहिए मत मॉन्स्टर, और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दे। तो वो बोलता है कि डॉक्टर आप ऐसे कैसे कर रहे हो मेरे साथ, आप तो मेरे साथ ही हो ना। तो बोलता है कि हाँ लेकिन अब तू निकल जाए यहाँ से, और फिर उसको धक्का मार के निकाल देता है, फिर ऊपर से गिरा देता है और फिर उसके ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो डर के भागने लगता है और बोलता है कि मैं आज के बाद कभी इंसानों को यकीन नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पे फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डॉक्टर है वो चॉपर को डराने के बाद सीधा चिड़िया विच के पास आता है और विच से बात कर रहा होता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये चीज़ को चॉपर सुन रहा होता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है कि मैं चेरी ब्लॉसम के लिए कर सकूँ ये सब फलाना ढिकाना। और फिर वहाँ से वो चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कि चेरी ब्लॉसम उगते हैं या नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।